Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with a rebel poem and I am having some MCQs with me. So I thought I should discuss with you. So first MCQ is of the rebel poem is, who is the poet of the poem rebel? ठीक है, तो रेबल का जो पोएम का जो पोइट है वो कौन है? शीले बोर है, डीजी एन राइट है, म्यूरिल एल सोने है, W.E. ग्रिफिथ्स है. अगर आपने पोएम ध्यान से पढ़ी हो तो आप इजीली बोलोगे कि डीजी एन राइट है. ठीक है. व्हाट इज अ रेबल एक्सपेक्टेड टू डू व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन? देखो, रेबल से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है जब भी कोई बात कर रहा होता है लेसन के टाइम में? ही डज नॉट से अ वर्ड, ही डज नॉट सिट इन द क्लास, ही बीट्स दोज हु मेक अ नॉइज, ही मेक्स मच नॉइज. अब देखो, जब एवरीबडी टॉक्स, जब सब टॉक करेंगे तो रेबल का मतलब क्या? अपोजिट ही करेगा ना वो उसका. तो जब हर कोई बात करे तो वो क्या बोलेगा? एक भी वर्ड नहीं बोलेगा. तो इसका यही रहेगा, ही बीट्स दोज हु, सॉरी, ही डज नॉट से अ वर्ड. ठीक है. तो क्योंकि अपोजिट है तो अपोजिट में आपका सब बातें कर रहे हैं तो वो नहीं बोलेगा, तो यही आएगा ना. तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ही है. व्हाट डज द रेबल डू व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन? और जब कोई नहीं बातें करता तो वो क्या करेगा? बातें करेगा. सिंपल है. ही डज नॉट से वर्ड, नहीं. ही स्किप्स द क्लास, नहीं. ही क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा. नेक्स्ट है, व्हाट डज द रेबल डू व्हेन एवरीबडी वियर्स यूनिफॉर्म? जब सभी यूनिफॉर्म डाल रहे हैं तो वो क्या डालेगा? वो बिल्कुल ही फैंटेस्टिक से कपड़े डालेगा. ठीक है. यूनिफॉर्म का बिल्कुल अपोजिट फैंटेस्टिक हो जाएगा. तो यही है इसका. इफ अ रेबल हैज अ डॉग फॉर अ पेट, व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव? जब सब डॉग रख रहे हैं तो वो क्या रखेगा? कैट रखेगा. व्हाट थिंग्स डज द रेबल डू टू अदर्स? देखो, क्या करता है रेबल? सिमिलर करता है, अपोजिट करता है तो अपोजिट आ जाएगा. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, व्हाट डज द रेबल प्रेफर टू? जब कैट लवर्स चाह रहे हैं तो उसको क्या चाहिए? डॉग्स चाहिए. ठीक है. तो इसके बाद क्या है? व्हाट डज अ रेबल फेवर्स व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन? जब सन को प्रेज कर रहे हैं तो वो रेन को प्रेज करेगा. ऑलराइट. फिर क्या है? व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, व्हाट डज द रेबल रिग्रेट अबाउट? और जब सभी क्या कर रहे हैं? रेन को चाहते हैं, तो रेबल क्या चाहता है? कि उसको भाई सन नहीं आया आज. व्हाट डज द रेबल डू व्हेन ही स्टेज एट होम? और रेबल का क्या करते हैं जब मतलब कि जब वो घर पे रहते हैं तो वो क्या करते हैं? मतलब व्हाट डज द रेबल डू व्हेन ही स्टेज एट होम? जब वो घर पे रहते हैं तो वो क्या करते हैं? ही रीड्स अ बुक. फिर नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज द रेबल से व्हेन एवरीबडी सेज येस प्लीज? अगर सब येस प्लीज करेंगे तो वो नो थैंक यू करेंगे, उसका अपोजिट. इज इट गुड फॉर टू बी रेबल? रेबल क्या होना बिल्कुल सही बात है. अब देखो, जो भी हम अगर किसी काम करें वो ना करें तो वो देखा जाए तो वो सही नहीं होता ना. तो इसका आंसर नो ही आएगा. इज इट गुड टू हैव रेबल्स? लेकिन इज इट टू गुड हैव रेबल्स? आइए देखो, इसमें थोड़ा सा आयरनी है. पोएम की एंडिंग भी इसी से होती है कि क्या रेबल्स होना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल रेबल्स होना जरूरी है. क्यों है? पोइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो इनोवेशंस होते हैं, जो इन्वेंशंस होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? रेबल्स की वजह से. कुछ अलग हटकर सोचना है ना. तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तक, मतलब कि एक कुछ एक्सटेंट तक अगर हम ये कह सकते हैं कि रेबल होना भी जरूरी है. तो इसलिए इसकी वजह से यहाँ पे इसका आंसर यस. आप ये कह तो सकते हो कि मैम यहाँ पे तो नो है, यहाँ पे यस नहीं, लेकिन इसका सेंस अलग हो जाता है. देखो, रेबल होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ हद तक, है ना, तो होना भी जरूरी है. तो उस सेंस में क्या हो जाएगा? यस, इसका आंसर आ जाएगा. तो आई होप ये बहुत ही ईजी थे, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि इस तरीके से भी MCQ बन सकते हैं हमारी पोएम पढ़ने के बाद. तो अब देखो, इसमें आपको आंसर इक्वल टू मिलेगी, इजीली विजिबल है ना. तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे इसको हाइड कर सकते हो, ऐसे करके भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बुक रख सकते हो. तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ. टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय.